अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व क़ाल तआला व मन यत्तक़िल्लाहा युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहु अजरा व क़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शाअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया व बेइंतहा फ़ज़ल हुआ उस परवरदिगार आलम का कि उसने हम पर एक बाबरकत महीने को लाया जिसको उसने खुद रमज़ान कहकर अपने कलाम का हिस्सा बनाया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस तरह के मुक़द्दस महीने और मुक़द्दस दिन और रात का लाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को दुनिया की और दुनियावी ग़िलाज़तों से हटाकर अपने बारगाह में मकबूल और मंजूर बनाना चाहता है। उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक और फ़ज़ल ख़ास से यूँ माला माल किया कि अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया, जिससे अल्लाह ताला का ये करम दुबाला हो गया कि ये उम्मत अल्लाह तबारक व ताला से गाफिल भी होती रहे
ये उम्मत अल्लाह की बारगाह से दूर भी होती रहे, ये उम्मत दुनिया और दुनियादारी की तरफ आगे बढ़ती ही रहे, अल्लाह ताला उसके बावजूद इस उम्मत की बख्शिश के लिए, इनकी मग़फ़िरत के लिए और इनकी आखिरत को बनाने के लिए हर तरह के नए निराले इंतज़ामात करता रहता है। सिर्फ अल्लाह ताला एक महीना नहीं लाया, बल्कि उसमें एक ख़ास इबादत को फ़र्ज़ किया, जिसका मकसद ये बताया गया है कि तुम इस इबादत की सूरत को इख्तियार करके अल्लाह की नामर्ज़ियात से अपनी ज़िंदगी को पाक करो और अल्लाह की मर्ज़ी वाली ज़िंदगी अपनाने के तौर और तरीक़े सीख जाओ और अपनी आदत में ला लो। ये सिर्फ एक महीने का अल्लाह तबारक व तआला का मुक़र्रर करदा प्रोग्राम नहीं है। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह से हर मुसलमान को जानना चाहिए कि ये माह मुबारक सिर्फ एक महीने का मुसलमान बनाने नहीं आया। जो शख्स इस महीने को सही अंदाज से अपने पास रखता है और उससे सही फ़ायदा उठाता है, तो उसकी अलामत ही ये है कि वो हमेशा के लिए माला माल हो जाता है, हमेशा के लिए अल्लाह का फरमाबरदार बनाना चाहता है। ये महीना सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग है। जैसा कि रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, रोज़ा एक इबादत है, उसकी एक शक्ल व सूरत है। सुबह सादिक़ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक के लिए खाने पीने से और जायज़ ताल्लुक़ात से रुके रहो, लेकिन इसका मकसद क्या है? हर इबादत की सूरत अलग होती है, हर इबादत का तरीक़ा अलग होता है, उसके साथ उस इबादत के पीछे अल्लाह का मकसद अलग होता है। जैसे नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया, नमाज का मकसद सिर्फ रुकू और सजदा क़ियाम ये नहीं है। इस सूरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला इस आदत में डालकर अल्लाह ताला बंदे को अपना ज़ाकिर बनाना चाहता है, अपने ज़ात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता है और फेरना चाहता है। जैसा कि फरमाया अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, हमने नमाज इसलिए कायम किया ताकि तुम हमसे जो गाफिल हो उस गफलत को तुम दूर करके ज़ाकिर बन जाओ। हर इबादत का मकसद अलग है, उसकी सूरत अलग है। रोज़े का तो अल्लाह ताला ने साफ अंदाज में एक ही आयत में बता दिया कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जिस तरह से तुमसे पिछले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह की नामर्ज़ियात से बचने की आदत आ जाए। अल्लाह जिस चीज़ से राज़ी नहीं है उससे बचना, उससे डरने की कैफियत तुम्हारे अंदर आ जाए। जिस चीज से भी अल्लाह ताला नाराज है, जो अल्लाह की पसंदीदा चीज नहीं है, तुम उससे बचते रहो। ये आदत और कैफियत, ये फितरत तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए आ जाए। यहां एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। लअल्लकुम का मतलब ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ये वैसे ही मुरादी माना है, लेकिन असल माना यह है शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। शायद का मतलब अल्लाह ताला ये कह रहा है, अल्लाह के कलाम में जब शायद का लफ्ज आता है तो वो यकीनी हो जाता है। वो चीज शायद का मतलब हम कहते हैं कि भाई शायद ऐसा होगा, उसमें गुमान है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी जानिब से ये लफ्ज इस्तेमाल करता है तो अल्लाह के पास वो शायद वायद नहीं है, गालिबन ऐसा होगा। अगर किसी को तारीख याद नहीं है तो ये कहेगा कि गालिबन आज रमज़ान की सोचकर कहेंगे कि 2 है या 3 है। अगर पक्का याद है तो वो ठोस अंदाज से कहेगा कि नहीं पहली है। तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनी तौर पर कह रहा है, अगर तुम रोज़ा रखे हो और रोज़े का हक अदा करने वाले हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम रोज़ेदार होते हुए तक़वे से बाहर हो। रोज़ा भी है और अल्लाह की नामर्ज़ियात में मुब्तला है, ऐसा नहीं हो सकता।
रोजेदार मुत्तकी ही हुआ करता है। रोजेदार का हर कदम अल्लाह के मंशा के तहत उठता है। रोजेदार की हर सांस मौला के जिक्र से ले ली जाती है और जिक्र से छोड़ी जाती है। रोजेदार का हर सोच, उसकी हर आहट अल्लाह तबारक व तआला के मर्जी को तलाश करती है। वो अपनी जिंदगी के सुबह से लेकर शाम तक के हर लम्हे में इसी बात पर तवज्जो को रखता है, अपने ख्याल को इसी में जमाए रखता है कि मेरा परवरदिगार मेरे किसी अमल से नाराज ना हो जाए। यह रोजे का मकसद है। अगर कोई शख्स रोजा भी है, भूखा और फाका और प्यासा भी है और बीवी से भी रुका हुआ है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की पसंद नापसंदीदा चीजों से बचता भी नहीं है, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक शख्स कपड़े पहनकर भी नंगा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब कासियातिन आरियात, क़ियामत के करीब औरतों का हाल ये होगा कि वो कपड़े पहनकर भी नंगी रहेंगी। कपड़े पहनकर नंगा कौन रह सकता है? कोई कपड़े पहना तो मतलब ये है कि वो अब नंगा नहीं है। नंगा वो है जो कपड़ा नहीं पहना। सरकार दो आलम फरमाते हैं कुछ ऐसी भी होंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहेंगी। यही बात है रोजे के अंदर कि रोजा रखा और अल्लाह तबारक व तआला की नामर्जी, अल्लाह ताला जिससे नाराज है उस चीज को इख्तियार किया, गुनाह का रास्ता भी नहीं छूटा, ख्यालात पाकीज़ा नहीं हुए, उसके तसव्वुरात पाकीज़ा नहीं हुए, उसकी नजर पाक नहीं हुई, उसके कान पाक नहीं हुए, उसकी जुबान पाक नहीं है, तो ये रोजेदार ऐसा है जैसा कि कोई शख्स कपड़ा पहनकर भी नंगा है। वरना क्या बात है, और रोजे में जो सूरत रोजा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है, यानी न खाने और न पीने का और जायज बीवी से रुकने का, ये चीजें तो हलाल है। हलाल चीज से रुकाकर अल्लाह तबारक व तआला ट्रेनिंग दे रहा है। क्या जैसे ही सहरी का वक्त खत्म हो जाए तो क्या वो खाना हम पर हराम है जो अभी हम खा रहे थे? सहरी हमने जिस खाने से सहरी किया, सहरी खत्म हो गई, वो खाना थोड़ा सा बचा है, अब नहीं खा सकते। पानी का घूंट पी रहे थे, जैसे ही सैरन हो गया और इत्तला हो गई कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो वो चीज अब एक घूंट भी आगे अंदर जाने नहीं देता रोजेदार। क्यों है? क्या वो पानी हराम हो गया? हरगिज हराम नहीं हुआ। इफ्तार के लिए जब बैठता है बंदा तो सामने सारे खाने की चीजें होते हैं, मगर खाते उसी वक्त है जब वक्त होता है। ये वक्त की पाबंदी क्यों की है? क्योंकि ये अल्लाह का मंशा है कि इसी वक्त में तुम्हारे लिए खाने की इजाजत है। अगर उससे पहले तुम खाओगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे मर्जी के खिलाफ करने वाले तुम हो जाओगे। सामने रखने के बावजूद खाए नहीं। सहरी से लेकर इफ्तार तक हमारी बीवी हमारे मकान में ही रहती है, वो अक़द से निकाह से खारिज नहीं हो जाती। उसके बावजूद एक अल्लाह का मंशा उसके सामने है कि मेरे परवरदिगार ने कहा कि तुम्हारी बीवी अगरचे के हलाल है, मगर हमारा मंशा है कि तुम हलाल को भी थोड़ी देर के लिए रोक के रखो। ये ट्रेनिंग अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। ईमान वाला ये कभी नहीं देखता कि हुक्म क्यों दिया जा रहा है, वो ये देखता है कि कौन हुक्म दे रहा है। बस अल्लाह ने हुक्म दिया, ये अल्लाह का मंशा है, ये अल्लाह की मर्जी है, वो हर ऐसी मर्जी को लेने के लिए टूट पड़ता है। जहां मालूम हो जाए कि इससे मेरा मौला नाराज हो जाएगा, वो उसको कभी इख्तियार नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन जब नाफरमान बंदे अल्लाह की बारगाह में आएंगे, नाफरमान बंदे अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरे नाफरमानो, मैंने तुम्हारे पास नबियों को भेजा, अपने नुमाइंदों को भेजा और किताबों को भेजा, मगर तुम नाफरमान ही रहे। तो वो बंदे कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें इस दिन का यकीन नहीं आया था, अगर तू आज हमें हुक्म देगा तो जो हुक्म देगा हम पूरा करेंगे। कब कह रहे हैं? क़ियामत के दिन। हमें मालूम नहीं था, हमें यकीन नहीं हुआ था उस वक्त, अब तू जो हुक्म भी देगा हम पूरा करेंगे। तो अल्लाह कहेगा कि ऐ बंदो, आज भी तुम मुखलिस नहीं हो, आज अपने आप को अजाब से और जहन्नम से बचाने के लिए ही कह रहे हो, वरना आज भी तुम्हारे अंदर मेरे हुक्म को पूरा करने का कोई जज्बा नहीं है। तो बंदे कहेंगे नहीं परवरदिगार, हमें तो बिल्कुल आज मंजूर है जो हुक्म देगा।
सरकार दो आलम साथ इरशाद फरमाया, तो अल्लाह ताला अब मैदान महशर में क्या हुक्म होगा? ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, ना तस्बीह, कुछ नहीं है यहाँ पर। मगर हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा, ठीक है अगर तुम मेरे हुक्म को पूरा करने में मुखलिस साबित कर रहे हो अपने आप को, तो जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। मेरा हुक्म यह है कि अब तुम जहन्नम में जाओ। वो सारे वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, अल्लाह जहन्नम में कैसे जाएंगे? कहा कि हमारा हुक्म है, हमारा हुक्म है, तुमने ही तो कहा था कि अल्लाह तू जो कहेगा हम आज मानेंगे। तो बंदे वैसे ही खड़े रहेंगे कि अल्लाह जहन्नम तो तेरे अजाब की जगह है। तो अल्लाह कहेगा उससे तुम्हें क्या लेना देना है, मेरा हुक्म है कि तुम जहन्नम में जाओ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से वो बंदे कहेंगे कि अरे अल्लाह, क्या कोई ऐसा बंदा भी है तेरा जो तेरे इस हुक्म को भी आज पूरा करेगा? जो हुक्म तू हमें देकर जहन्नम में जाने को कह रहा है, क्या ये हुक्म तू किसी और को देगा? तो कोई और भी ऐसा बंदा है जो इस हुक्म को पूरा करेगा आज? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ, वो जो दुनिया में फरमाबरदार थे वो आज भी फरमाबरदार है, जो दुनिया में नाफरमान थे वो आज भी नाफरमान हैं। ये कहकर अल्लाह तबारक व तआला अपने उस शाख की एक जमात को दावत देगा, बुलाएगा कि वो लोग कहाँ हैं जो मेरे नाम पर मर मिटते थे, जो मेरे हुक्म पर सर कटाने भी तैयार हो जाते थे, जो मेरे हुक्म पर हर चीज लुटाने और मिटाने के लिए तैयार हो जाते थे। उनको कोई हुस्न उनके कदमों में लर्जा पैदा न कर सका, उनको दुनिया की कोई ज़ेब व ज़ीनत धोखा दे न सकी, उनको कोई ख्वाहिश मेरे मंशा से, मेरी मर्जी से दूर न कर सकी। ऐसी मेरी एक जमात है, चंद बंदे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म देगा उन लोगों को बुलाया जाए, तो बहुत कम लोग होंगे, वो बहुत कम लोग होंगे। जैसे ही वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह तो उन्हें नजर नहीं आएगा। हुक्म होगा कि ऐ बंदो, क्या तुम अपने परवरदिगार से मोहब्बत करते हो? कहाँ? वो ऐलान होगा, कोई फरिश्ता करेगा, तो वो कहेंगे कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते या नहीं? हम तो हजारों आजमाइशें इस मोहब्बत के लिए काट कर आ चुके हैं। हमसे सबूत लेना चाहते हो, जैसा सबूत चाहते हो ले लो। तो हुक्म होगा कि तुम्हारा परवरदिगार जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो वो ये कहता है, उससे अगर मुलाकात करना चाहते हो तो जाओ, जहन्नम का दरवाजा खुला है, उसमें दाखिल हो जाओ, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें वहां मिल जाएगा। कैसी ईमान अफरोज हदीस है। ये सुनना था वो सारे उशाक अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत और इश्क करने वाले दौड़ पड़ेंगे जहन्नम की तरफ। जरा बराबर सोचेंगे भी नहीं कि जहन्नम में आग है, हम जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। उनको इस बात का ख्याल ही नहीं रहेगा, बल्कि उन्होंने ये सुना कि हमारे रब का हुक्म है और हमारा रब वहां मिलता है, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जहन्नम की हकीकत क्या है, वहां जाने से नतीजा क्या होता है, वहां की तकलीफ और नुकसान क्या है, इसका भी ख्याल नहीं करेंगे, बल्कि टूट पड़ेंगे। उधर अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ये अगर जहन्नम में दाखिल होंगे तो फिर जहन्नम हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। ये अगर दाखिल होंगे तो फिर कोई और जहन्नम में जा ना सकेगा। हम सिर्फ आजमाना चाहते थे और इन नाफरमानों को बताना चाहते थे कि हम पर मर मिटने वाले, हमारे मंशा के तहत जिंदगी गुजारते गुजारते हर तकलीफ का बर्दाश्त करना गवारा कर लिया, हर ख्वाहिश का छोड़ना गवारा कर लिया। ऐसे भी लोग हैं हमारे हुक्म पर जहन्नम में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस बंदे होंगे। जब ये अल्लाह की बारगाह में वहां जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार होंगे, तो दुनिया में किस हुक्म को वो टाल सकते हैं? जब वो जाएंगे जहन्नम के दरवाजों को बजाते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों, उसी मकाम पर जहां वो है जन्नत को बना दो, खुद ब खुद जन्नत को उसी मकाम पर बना दो। तो अल्लाह तबारक व तआला से फिल फौर वहीं एक जन्नत बन जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला
उनको अपना रास्त बेहिजाब दीदार करवाएगा। ये रोजेदार का सिला भी यही है। इन्ना फिल जन्नति बाबुन, जन्नत में एक ऐसा दरवाजा है, युक़ालु लहू रय्यान, उसका नाम रय्यान है। ला यदखुलुहु इल्ला साइम, उसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होता है। रय्यान का मतलब क्या है? सैराब करने वाला। सैराब करने वाला, सैराब का मतलब इंसान को किसी चीज की कमी हो तो उसको अच्छे अंदाज से पूरा कर दे। जैसा भूखा है, भूखे के लिए पेट भरकर खाना खा लेना, ये सैराबी है, ये सैर हो जाना है उसके लिए। और प्यासे के लिए पेट भरकर प्यास खत्म होने तक पी लेना, ये सैराबी है उसके लिए। अब अल्लाह ताला ने रोजेदार के लिए हुक्म दिया कि इसके लिए खास दरवाजा है, न नमाजी के लिए खास दरवाजा बताया गया, न ज़कात देने वाले के लिए खास दरवाजा मुकर्रर किया गया, न जिहाद करने वाले के लिए, न हज करने वाले के लिए, किसी के लिए अल्लाह ताला ने मकाम नहीं दिया। सिर्फ रोजेदार को कह रहा है कि उसके लिए खास दरवाजा है। उसका नाम सैराब करने वाला, सैर कर देने वाला। किस चीज से? किस चीज से ये सैर होगा? औलिया अल्लाह मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उसको अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खाने और पीने से सैराब नहीं करेगा, क्योंकि खाना और पीना तो हर जन्नत में है, होरों की लज्जतें तो हर जन्नत में है, महलात की लज्जत तो हर जन्नत में है। पूरी जन्नतों में सारी नफ्स के ख्वाहिशात, नफ्स चाही चीजें सारी जन्नतों में हैं। रोजेदार के लिए जो खास दरवाजा रखा है, वहां महज अल्लाह तबारक व तआला का दीदार है। वहां अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने दीदार से सैराब करेगा कि ऐ मेरे बंदे, तुम मेरे लिए डर रहा था, तुम मेरे लिए हर कदम को डर डर कर रख रहा था, तू सुबह से शाम तक अपने अंदर खाने की चाहत रखने वाला था, तेरे अंदर पानी की चाहत थी, तेरे अंदर नफ्स था, औरत की भी ख्वाहिश थी, मगर मेरे खातिर तूने इन सारे चीजों को हटा दिया। जब भी मेरे मंशा के खिलाफ कोई काम आता तो तुझे मेरा ख्याल आ गया था, मेरा परवरदिगार नाराज हो जाएगा। आज मैं तुझे तेरे इवज में न जन्नत दूंगा, न जन्नत के नजारे दूंगा, न खाना पानी दूंगा, न हूरों की जीनत सामने लाऊंगा, मैं खुद बेहिजाब तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। ये रोजेदार के लिए है। लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंदा फित्री व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी। उसके लिए दो खुशियां हैं, एक रोजा इफ्तार के वक्त और एक अल्लाह के मुलाकात के वक्त। रोजे में मौला मिल जाता है उसको, ये ट्रेनिंग है। हर आन पर इसे ख्याल ये होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझसे वाकिफ है, यही रोजेदार है, इसके अलावा रोजेदार नहीं। कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, बहुत से रोजेदार है, भूख के सिवा उनको कोई हासिल होने वाला नहीं है। भाई अल्लाह तबारक व तआला इतने खजाने उसके पास है, वो भूखा क्यों रखना चाह रहा है? उसकी ये कौन सी खुशी है? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, वो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करदा हदीस है, उसमें आप फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस महीने में बंदे मोमिन का रिस्क ज्यादा कर दिया जाता है। भाई सुबह से शाम तक भूखे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि मोमिन का रिस्क इस महीने में ज्यादा हो जाता है। और आप देखिए ज्यादा हुआ कि नहीं। जो खाने पीने का खर्च इस महीने में करते हैं, दूसरे महीने में नहीं करते। खैर ये तो बात समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको अर्ज कर दूंगा। आप जरा इस गली के उधर जाएंगे, जो बाजार यहां पर लगा हुआ है, ये खुद आपका अंदाजा है। ये क्या है? ये हलीम। ये जो हलीम की दुकानें लगे हुए दूसरे महीनों में क्यों नहीं लगे? ये दूसरे महीनों में क्यों नहीं लगे? और इतने हमा किस्म के खाने लग गए। और आपको मस्जिद से भी गंजी बनती मिलती है, और घर में भी रोजाना तो हम तरकारी पर गुजारा करते हैं, मगर रमजान में तो तरकारी खाने की आदत ही खत्म हो जाती। हर शख्स ये सोचता है कि भाई वो सुबह से शाम तक भूखा रहना है, तो अब खाने भी अच्छे बना लेते हैं। सरकार दो आलम सब इरशाद फरमा रहे हैं, वो चीजें जो साल भर हम नहीं खाते, एक महीने में खाते हैं। इतना अल्लाह तबारक व तआला रिस्क को वसी कर देता है। क्यों वसी कर दिया?
अल्लाह तबारक व तआला किसी से कुछ लेता है तो फिर उसको अपने शान से वापस देता है। अरे बंदे, सुबह से शाम तक मैं तुझे भूखा रखा हूं, तू ये मत समझ के मेरे पास रिस्क की कमी है, तू ये न समझ के मेरे दस्तरखान में गुंजाइश नहीं है, तू सुबह से शाम तक क्या भूखा रहा, मैं इससे बढ़कर तुझे खिलाऊंगा। अरे दुनिया में जब खिला रहा है तो आखिरत का आलम क्या होगा? दुनिया में जब रोजेदार के रिस्क को ज्यादा कर दिया तो आखिरत में वो कितना अता करेगा? अपने बंदे को कितना चाहता है? वो किस बंदे को चाहता है? वो बंदा जो अल्लाह से डरने वाला है, वो अल्लाह के मंशा के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला है। रोजेदार वही है जिसके बारे में ये अहादीस और फजीलतें आई है। ये वही रोजा है जो हर कदम पे ये सोचता है कि मेरा परवरदिगार नाराज ना हो जाए। रोजा इबादतों का नाम नहीं है। हमारे पास तस्वुर यह है कि रमजान आ गया लिहाजा नमाज नहीं पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे। अरे नमाज तो अलग फर्जी है, नमाज रमजान और गैर रमजान में भी पढ़ना ही है। वो जो इबादतें नहीं करते थे इजाफा इबादत कर रहे हैं। इबादत करना तकवा नहीं है, तकवा नहीं करना है। जो नहीं करना है उसको नहीं करना, यह तकवा है। तकवा किसको कहते हैं? बचना है। तकवे का माना बचना, परहेज करना। किससे? अल्लाह की नामर्जी से, जिससे अल्लाह नाराज है उससे बचना, यह तकवा है। इबादत करना जो है ये नहीं है। इसीलिए रोजेदार के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोजेदार सो जाता है तो उसका सोना भी इबादत है। सोना तो इबादत है। सोया तो इंसान अपने आप को भी भूल जाता। अल्लाह कह रहा है कि इसको न अपना ख्याल है, अपने मौला का भी ख्याल नहीं है, मगर ये जब तक सोता रहेगा मैं इसके नामे आमाल में इबादत लिखूंगा। वो 2 घंटे सो गया तो 2 घंटे की इबादत लिखी हुई है। भाई इस हदीस का ये मतलब लोगों ने ये ले लिया कि भाई रोजेदार का सोना भी इबादत है। तो बाज ऐसे भी रोजेदार है बस सुबह से शाम तक सोना ही मामूल है। फजर को सो गए तो अब जोहर से पहले भी उठना मुश्किल है। अभी इतना क्यों सो रहे हैं? कहा कि रोजेदार का सोना भी इबादत है। यह हदीस असल में ऐसी नहीं है। रोजेदार जब रोजे के थकान से सो जाता है तो वो इबादत है। ये सहरी करके थका कहां भाई? अभी इसको थकान आने के लिए मौका ही नहीं दिए ना। नमाज पढ़े अब फौरन जाके सो गए, पेट तो बिल्कुल वजन है, जाके फौरन सो गए, कौन सी थकान आ गई? तो हमने इसका जो बंदा रोजे की हकीकत को समझा उसका सोना कम हो जाता है और जागना ज्यादा होता है। इसीलिए सरकार दो आलम फरमा रमजानुल मुबारक में रातों की इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर मुकर्रर कर दिया। क्योंकि तुम जागो। तरावी क्यों रखी गई? ताकि तुम्हारी नींद कम हो जाए और जागना ज्यादा हो जाए। नींद की आदत, खाने पीने की आदत, शहवात की आदत, हमारे अंदर 2 सिफतें हैं। एक हैवानियत है, एक मलकियत है। एक तो जानवरों जैसे खसलतें भी इंसान में हैं और एक खसलत फरिश्तों की जैसी है। इंसान या तो ये है या तो वो है, या तो इंसान जानवर के जैसा है या फरिश्ते जैसा है या उससे भी बुलंद है। खाना पीना, अब ये जो चीजें हैं ये हैवान भी है, जानवर वगैरह भी खाते पीते हैं, उनको भी उनकी मादा से ताल्लुकात होते हैं, जिनसी ताल्लुकात का उनके पास भी जज्बा है। ये सारी हैवानियत को अल्लाह निकाल कर इंसान को फरिश्ता बनाना चाहता है, उससे बढ़कर मकाम देना चाहता है। क्या बात है! हुजूर फरमाते हैं जब इफ्तार के लिए बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहता है कि ऐ फरिश्तों, कहां मेरी तस्बीह पढ़ते बैठे हुए हो? जाओ, मेरे बंदे सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं, फाके से है और मेरे खातिर मेरे हर नापसंदीदा चीज को छोड़कर बैठे हुए हैं। जाओ, वो जो दुआ कर रहे हैं तुम गवाह रहो और उनके दुआओं पर आमीन कहते रहो। मैंने उनके तमाम दुआओं को कबूल कर दिया। रोजेदार जब हाथ उठाता है, अरे क्या मोहब्बत का अंदाज है! हाथ उठाता है और दुआ करता है तो उसके हाथ को खाली लौटाते हुए मुझे शर्म आती है। कौन कह रहा है? मैं खुद अपने बंदों को हुक्म देता हूं कि तुम अपने मजदूर को जब मजदूरी से फारिग हो जाए तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। अब मेरा मजदूर आया है मेरी बारगाह में, क्या शान है इसके लिए, क्या मकाम इसका है। कोई बड़े किसी को जो है कोई मिनिस्टर अपनी मजदूरी पर शामिल कर ले, उसका मकाम ही अलग होता है। ये इंसान अपनी जिंदगी में सियाहकार और गुनाहगार नुत्फे से पैदा हुआ, इसको ये मकाम दिया जा रहा है। अल्लाह कह रहा है सबके मजदूर और होंगे, रोजेदार मेरा मजदूर है, मैं उसको अजर दूंगा।
आखिरत में तो उसके सैराबीते बातें ही और है। वो दुआ करता है तो उसके हाथों को मैं वापस खाली लौटाने से शर्मा जाता हूं। सारी जिंदगी रोते रहते हैं, खर्जा है, बीमारियां हैं, फला है, फला है। अब अल्लाह कह रहा है कि मैं शर्म, इससे बढ़कर और क्या यकीन दिलाना, इससे बढ़कर और कैसा समझाए तो समझेगा इंसान। अल्लाह ताला खुद अपने आप को, वो शर्माने से पाक है, वो राजी होने और नाराज होने से भी उसकी जात पाक है। बंदे को समझाने के लिए, उसको अपने बारगाह में लाने के लिए अपने सिफात से हटकर गुफ्तगू कर रहा है इंसान, अल्लाह ताला। जैसा तुम्हें शर्म आती है, किसी बातों से गैरत आती है, मैं भी शर्मा जाता हूं। तो दोस्तों, तक़वे का मतलब यह है जो अल्लाह की नापसंदीदा चीज है उसको रोक देना। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की जिंदगियां मिसल है। एक सहाबी रसूल का घर तामीर हो रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। हुजूर ने उस मकान को देखा, 2 मंजिल का था, 2 स्टेज बने हुए थे, मजदूर काम कर रहे थे। वो सहाबी तो नहीं थे। मजदूरों से पूछा कि ये मकान किसका है। मजदूरों ने सहाबी का नाम बता दिया कि फुला बिन फुला का मकान है। तो सरकार दो आलम कुछ नहीं फरमाए, खामोश वहां से चले गए। दोपहर को जब वो सहाबी रसूल आए तो आते ही मजदूरों से पूछा, क्या मजदूर, क्या यहां से सरकार दो आलम का गुजर हुआ था? यहां से क्या सरकार दो आलम शासन को जाना हुआ था? मजदूरों ने कहा कि हम तो भूल गए थे, आपको कैसे पता? कहा कि अभी खुशबू आ रही है, अभी खुशबू आ रही है, हम आहटों से पहचान लेते हैं सरकार यहां से गुजरे हैं। बताओ हुजूर ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ पूछा कि ये मकान किसका है, हमने आपका नाम बता दिया और खामोश चले गए। सहाबी ने हुक्म फरमाया, ठीक है, तुम सारे उतर जाओ और इस घर को तोड़ दो। मजदूरों ने कहा कि अभी फिनिशिंग वर्क है, खत्म पे है काम, अब क्यों गिरा दे? कहा कि कुछ नहीं, बस घर को गिरा दो, तुम्हारी उजरत तुम ले लो और घर को जमीन के बराबर कर दो। घर पूरा वहीं बैठे रहे, पूरा घर जमीन के बराबर हो गया। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके खदमों में कुर्बान, कि आप मेरे घर के सामने से तशरीफ फरमा हुए, आपने कुछ नहीं फरमाया। कहा कि तुमने क्या किया? या रसूल अल्लाह, मैंने उस घर को गिरा दिया और जमीन के बराबर कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया, क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तो हुक्म नहीं दिया था। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने बगैर कुछ कहे कि वहां से क्यों गुजर गए? आपने कुछ नहीं फरमाया तो मैं अपने अंदर यह महसूस किया शायद आपके अंदर कुछ नाराजगी है। खामोशी का मतलब राजी भी है, नाराजगी भी है, दो भी हो सकते हैं ना। हुजूर उस घर से राजी है, यह भी हो सकता है, नाराज है, यह भी हो सकता है। राजी करे या ना करे वो बात की बात है, नाराज होने से रोक लेना, नाराजगी से बच जाना। रोजा भी ये अल्लाह तो अच्छी अच्छी इबादतें करके राजी करना ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा है उस पे। असल है कि वो चीजें जो अल्लाह ताला नाराज होता है उससे बचना है। साहब ये कह रहे हैं कि आपके खामोशी से जाने में नाराजगी का भी एक पहलू था, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने घर को गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, जिस घर के बारे में आपने कोई अच्छा कलीमा नहीं फरमाया वो मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैंने गिरा दिया। ये इश्क और मोहब्बत देखिए, आकर पहले पूछे भी नहीं, कि आकर पहले दरियाफ्त करके कि या रसूल अल्लाह आप खामोशी से क्यों चले गए, आप नाराज है या नाराज है, पूछते नहीं थे। ये पूछना अलग बात है, ये आम लोगों का है। नाराजगी महसूस भी हो जाए तो उसको दूर कर देते हैं। आपकी नाराजगी महसूस हुई इसलिए मैंने उस घर को गिरा दिया। फिर हुजूर ने फरमाया, हाँ तुमने मेरे मिजाज को सही समझा, मैं उस घर से नाराज ही था। मंशाए रसूल को बगैर कहे के समझते थे वो लोग। हमारे सामने कुरान और हदीस सामने आ जाने के बाद भी बात समझ में नहीं आती, हम कौन से मुसलमान हैं और कौन से अहले सुन्नत वल जमात के ठेकेदार हैं। वहां हुजूर ने फरमाया नहीं मगर मंशा को ताड़ लिए
और हुजूर ने फरमाया मैं इसलिए खामोश हो गया कि ईमान वाला अपना घर आखिरत में संवारता है, दुनिया में नहीं है। उसका हकीकी घर आखिरत का है। मैं ये देखा कि ये मरने वाला क्यों अपनी दुनिया को आबाद कर रहा है। मैं ये नहीं कहता तुम्हारा ईमान जिस लेवल का था, जिस दर्जे का था, उस दर्जे के लिहाज से ये घर तुम्हारे लिए लायक नहीं था, लिहाजा आखिरत तुम्हारा घर है। ये कहे सहाबी रसूल खुश हो गए कि मैं मिजाज रसूल को पहुंचा हुआ हूं। ये वो लोग होते हैं। बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़े अरसे से दुआ की और मुस्तकिल वजीफे वगैरह पढ़ता रहा और ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे तेरे एक आशिक बंदे से मुलाकात कर दे, वो जो तेरे लिए मर मिटने वाला है, ऐसा कोई हो तो मुझे दिखा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में फरिश्ते के जरिए से बताया कि फला फला गार में एक मेरा बंदा है। तो वो पता लेकर वहां पहुंचा तो उस गार में एक शख्स बैठा हुआ है, इबादत में है और उसका एक पैर कटा हुआ है, एक पैर कटा हुआ है। कौन है? अल्लाह का आशिक है, उसका पैर कटा हुआ है। हैरत हुई कि यह पैर तुम्हारा कैसा कट गया? तो उसने कहा कि मैं बड़े ज़माने से यहाँ इबादतों में था। एक दिन मैं ठंडी हवा लेने के लिए गार के दहाने पर गया, गार के जैसा दरवाज़ा होता है वहाँ पर पहुँचा ठंडी हवा लेने के लिए। तो मैंने देखा कि एक नौजवान लड़की जा रही थी। मैं अभी गार के अंदर ही था हवा लेने के लिए। जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई तो मेरा दिल उसकी तरफ माइल हुआ, उसके हुस्न से मेरा दिल मुतासिर हुआ। तो मैं एक कदम गार से बाहर रखा, फौरन आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे, तू यहाँ इतने ज़माने से इबादत का ढोंग जो बनाया हुआ है, क्यों? ये बताने के लिए कि तू मेरा है, किसी और का नहीं है। तू मेरे अपने मोहब्बत और इश्क को जतलाने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया है। और एक औरत और उसका हुस्न क्या नजर आ गया कि तेरा कदम आगे निकल गया। तेरा इतने दिनों तक यहाँ रहना हमारे पास वो मकाम नहीं है। तेरा एक कदम हमारे मंशा के खिलाफ, हमारे गैर की तरफ मुतवज्जे होना, ये हमें गवारा नहीं है। इश्क भी है और कदम गैर की तरफ उठे, ये कैसे हो सकता है? मोहब्बत हमसे है, इश्क हमसे है, हमारे खातिर सब कुछ छोड़ने का दावा है और कदम जो है किसकी तरफ तेरा उठ रहा है? ये आवाज उधर से आई, मैंने फौरन अपने इस पैर को काट दिया। ऐ अल्लाह, उस पैर की जरूरत ही नहीं है जो तेरे मंशा के खिलाफ एक कदम भी उठने लगे। तेरे मंशा के खिलाफ एक कदम उठा तो पैर काट दिया। अब ये मेरे पास रहने के लायक नहीं है। क्या करेंगे हम अपनी जिंदगी को? हजारों को हमने देख लिया, हजारों कदम बुराई की तरफ हमारे उठ गए हैं। कितने टुकड़े करेंगे अपने पैर को? मगर अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता। ये बड़े लोगों का मकाम है। वो सिर्फ ये चाहता है जब कदम बातिल की तरफ उठा है तो कह दो कि अल्लाह, नफ्स के शिकंजे में आ गया, मजबूर हो गया, तो माफ फरमा दे। बंदे के एक माफी के जुमले से अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर देता है। उसका उतना करीम परवरदिगार आलम है। अल्लाह तबारक व तआला के और उसके रसूल के नामर्जियात से बचने वाला ये रोजेदार है। कहना यह है, रोजे का मकसद, हर इबादत का एक मकसद होता है। रोजे का मकसद सिर्फ ये है कि बंदे के अंदर ये तबीयत पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह के मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। वो जिससे नाराज, वो टटोलता है कि किस चीज से अल्लाह ताला नाराज है, किस चीज से मेरा मौला रूठ जाता है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा काम हो, उससे कोई गरज नहीं, छोटा सा छोटा काम हो, वो ये देखता है कि अल्लाह राजी है या नहीं है, इस पर अपनी जिंदगी गुजार देता है। खुतबे के दौरान एक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हक़ ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे। ये डरने का मतलब ये उर्दू जुबान में या दीगर जुबानों में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तक़वे का मतलब डर, खौफ का मतलब डर, खशियत का मतलब डर, वरा का मतलब डर। हर जगह डर का लफ्ज़ ही है, लेकिन हर लफ्ज़ का माना अलग है। तक़वे का माना बचने के हैं, बचने के हैं असल में,
अब उससे बढ़कर हम तर्जमा नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहा है अगर तुम हमारी नामर्जियात से बच जाओगे, यजअल लकुम फुरकाना, तो हम तुम्हें क्या बना देंगे, हम तुम्हें फर्क करने वाला, हक और बातिल में तमीज करने वाला बना देंगे। तुम पहचान लोगे, जब तुम गुनाहों से बच गए तो हम तुम्हारे दिल में वो बसीरत अता कर देंगे, वो नूर अता कर देंगे कि तुम हक और अच्छा क्या है, खराब क्या है, अच्छी तरह तमीज करने वाले बन जाओगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को ही माफ कर देंगे। ये आयत नाजिल हुई एक सहाबी रसूल के शान में। वो देखिए ईमान अफरोज वाक़िया, हज़रत अबू लुबाबा इब्ने मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल थे। कसीर अहादीस की किताबों में ये वाक़िया आया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहूदियों के साथ मशवरा करने के लिए भेजा। यहूदी जो है जंग अहज़ाब, जंग खंदक में जो है बागी हो गए थे। हुजूर ने फरमाया जाओ और उनका क्या इरादा है मालूम करो, क्योंकि ये उसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हुजूर ने पहले ही बता दिया कि अल्लाह का हुक्म आ चुका कि अब यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा, अब उनको मौका नहीं दिया जाएगा। पहले भी मौका दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने अहद शिकनी की है, वादे की खिलाफी की है। तो ये सहाबी गए और वहां जाने के बाद उनके कुछ रिश्तेदार वहां थे, जाकर कहा या तो तुम ये बस्ती छोड़कर चले जाओ। उन्होंने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। इन्होंने क्या फरमाया, तुम या तो इस बस्ती को छोड़कर चले जाओ। उनके जो कुछ रिश्तेदार दूर के थे वो कहने लगे अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो अबू लुबाबा इब्ने मुंज़िर ने सिर्फ अपने गले पर यूं हाथ फेरा। वो जो हुजूर का खास फैसला सहाबा के दरमियान छुपाने का राज था, वो उन्होंने इशारे के जरिए से जाहिर किया। जुबान से नहीं फरमाया कि फिर वरना तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, ये नहीं फरमाया। सिर्फ हाथ फेर कर कहा फिर तो तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। वापस आ गए। उनके आने तक यहां पर कुरान नाजिल हो गया। ये जो इशारा किए थे उस पर कुरान उतर गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ये जो आयत पढ़ा इससे पहले की ये आयत है, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह उसके रसूल के साथ खियानत मत करो। व तख़ूनू अमानातिकुम, और हालांकि तुम जानते हो कि ये नहीं करना था, ये राज फाश करने का नहीं था, उसके बावजूद तुमने राज को फाश कर दिया, ये ईमान वाले के लिए लायक नहीं है। ये आयत उतर गई। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि उस दौर में हमको पैदा नहीं किया। उस दौर में पैदा नहीं होना अल्लाह का फजल है, वरना पूरा कुरान हमारे ही वाक़ियात से भर जाता था। हमारे एक एक गलती पर कुरान उतरता था। और वो सहाबाए किराम के अंदर खूबी ये थी कि किसी गलती पर कुरान उतरता था तो फिर उसके बरखिलाफ उस गलती के, जिस गलती को कुरान बताया कि तुमने ये गलती की, तो वो अल्लाह से इतना माफ़ी मांगते थे, इतना मनाते थे कि उससे बेहतर आयत फिर उतरती थी उनके शान में। ये फिर मना लेने की सलाहियत उनके अंदर थी। इसीलिए सहाबाए किराम को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सोहबत जलीला के लिए इंतखाब किया। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारे आदम की औलाद के दिलों को देखा, सारी इंसानियत के दिलों को देखा, उनमें से सबसे बेहतर जिनको पाया उनको मेरी खिदमत और सहाबियत के लिए चुन लिया। मामूली बात नहीं है। इनको सामने रखकर अल्लाह ताला अपनी नाराजगी भी बताता है, फिर ये आगे से अपने तरफ से अल्लाह को राजी करके भी साबित कर देते हैं। इन्होंने ये काम कर दिया, अब आयत उतर गई कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खियानत कर दी। जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए वापस, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर अनवर को नीचे झुकाए हुए हैं, उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। आगे से बाजू सहाबा से पूछा कि सरकार क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो किसी ने आहिस्ता से कह दिया कि तुम वहां पर जो राज फाश करके आए हो, अल्लाह ने उसको कुरान के जरिए से खोल दिया। वो जो वाकया वहां हुआ था सहाबी ने बता दिया, वो बात जो तुमने बता दिया था, तुम बताना नहीं था, खियानत किए थे, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खिलाफ तुम्हारे बारे में आयत उतार दिया है। इसीलिए सरकार दो आलम अपने चेहरे अनवर को फेर लिए हैं।
ये बात सुनना था, अब क्या करना चाहिए? गलती हो गई, गलती हो जाना ये मतलब नहीं है। गलती होने के बाद हमारा रवैया क्या है? अब तक रोजा रखे हैं या जिंदगी जो भी गुजरी है, बड़े बड़े गुनाह हो गए हैं, वो फिक्र मत करे, बल्कि अब ये करे कि अब के बाद, उसके बाद जिंदगी क्या होना चाहिए। गलती हो गई, अल्लाह ताला गुनाहगार से कभी नाराज नहीं। जो गुनाह करके तौबा करना नहीं चाहता उससे नाराज है। गुनाहगार बंदे से हरगिज नाराज नहीं। गुनाह करके जो अड़ जाता है, वो क्या गलती करा मैं, मेरे से क्या गलती हुई, लोग तो उससे बड़े बड़े गलतियां कर रहे हैं। ये जो ऐसे बातें हैं ना, गुनाह करके भी खुश है अपने अंदर, गुनाह करके भी क्या होता देख लेंगे, गुनाह करके भी नहीं कैसा ही बख्शे चले जाएंगे, नहीं मेरे पास तो फला अमल है, फला निस्बत है। ये जो इस तरह की बातें हैं, ये अल्लाह को नाराज करने की बातें हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का रवैया क्या होता है, अल्लाह वो देखता है। सहाबी रसूल के सामने अब मालूम हो गया कि सरकार नाराज है, अल्लाह नाराज है। क्यों? जो चीज अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं थी, मैंने वो काम कर लिया। अब क्या किए मालूम? वो जो है मस्जिद नबवी के एक सुतून से, एक पिल्लर से अपने आप को रस्सी के साथ बांध लिए। अपने बीवी को कहा कि मुझे अच्छी तरह से रस्सी से बांध दो। उस रस्सी से बांध लिए और कसम खाकर कहने लगे, जब तक अल्लाह तबारक व तआला जिस कुरान में मेरे बारे में ये आयत उतारा है कि ये अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान है, अल्लाह उसके रसूल के राज को फाश करके खियानत किया है, ये जो आयत है, इसके साथ ये आयत जब उतर गई है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरी बरात कुरान में नहीं उतार देता, मैं अपने आप को इसी तरह बांध कर रखूंगा। जब तक अल्लाह ये नहीं कहेगा कि मैं इसको बख्श दिया हूं, उस वक्त तक मैं इसी हाल में रहूंगा। सुतून से बांध ले, सिर्फ वो तहारत के लिए, वजू के लिए अपने बीवी को हुक्म देते थे, वो खोल देती थी, फिर आकर नमाज पढ़ लेते थे, नमाज पढ़कर फिर सुतून से अपने आप को बांध लेते थे रस्सी के साथ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अबू लुबाबा की हालत बहुत खराब है, वो दिन रात रोता ही रहता है, आप उसके तरफ एक नजर इनायत फरमा दे, गुलाम आपके चेहरे को फिरता हुआ देखकर गवारा नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोई एहसास है, अल्लाह नाराज होता तो होने दो, रसूल नाराज होते तो होने दो, कोई परवाह नहीं है। उनकी जिंदगी का आलम यह है। सहाबा को तरस आ गई, या रसूलल्लाह, आपकी एक नजर का वो मोहताज है, उसकी सारी तकलीफें आपकी एक नजर पड़ने से ही खत्म होती है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसके बारे में आयत उतार दिया, मैं भी इंतजार करूंगा, अब वही उतरने के बाद ही मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, उससे पहले मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। 40 दिन गुजर गए, 40 दिन के बाद ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। अब अल्लाह ताला कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और आज हम इसके बदौलत तुम्हारे सामने हक और बातिल को खोल देंगे। ये आयत उतरने के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सय्यदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में थे, उनकी बारी थी। तो जैसे ही आयत उतरी, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन बाहर, हुजरे के बाहर सर निकाल कर कहने लगी, अबू लुबाबा खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला ने उसी कुरान में तुम्हारे बारे में बरात उतार दिया है। अब अल्लाह ताला तुम्हारी माफी का सबूत इसी कुरान में उतार दिया है। अब अबू लुबाबा कहने लगे, नहीं, मैं तो अपनी रस्सी को अभी नहीं खोलूंगा, इस रस्सी को मैं बांधा हूं, अब ये रस्सी सरकार आकर खोलेंगे तो खुलेगी, मैं अब नहीं खोलूंगा। सरकार, अल्लाह तो माफ कर दिया, मगर सरकार दो आलम चेहरे अनवर को क्यों फेर लिए थे? अगर सरकार आकर खोलेंगे तभी मैं इस सुतून से हटूंगा। ये सुना, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिफारिश फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, अल्लाह ताला ने उसको माफ फरमा दिया, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप जो नाराज है उस नाराजगी को दूर कर दे, आप अपने हाथों से उस रस्सी को खोल दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस आते हैं और अपने दस्ते मुबारक से इधर रस्सी खोल रहे हैं और उधर आंसू आंखों से रवा हैं। सरकार दो आलम से लिपट गए, या रसूल अल्लाह, आप नाराज हो जाए तो गुलाम किधर जाए? हुजूर ने फिर फरमाया
ये सुतून अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बाबरकत इसको बना दिया, क़ियामत तक के लिए जो भी शख्स इस सुतून के पास आकर तौबा करे उसके गुनाह चाहे आसमान तक पहुंच जाए तब भी माफ़ कर दिए जाएंगे। आज भी वो सुतून है मस्जिद नबवी में, सुतून अबी लुबाबा कहकर, वो जो मखसूस सुतून है, सुतून हन्नाना, सुतून जिब्रील और सुतून अबी लुबाबा, ये लिहाज से वो सुतून भी है। तो दोस्तों, बात मुख्तसर ये करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़ा हमको दिया है ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की ज़िंदगी में एक तब्दीली और इनकलाब, चेंजिंग अल्लाह ताला लाना चाहता है, उसके लिए ये इंतज़ाम है। अगर एक महीना अगर सही ट्रेंड हो जाए तो फिर हमेशा के लिए शैतान आज़ाद हो जाए और 1000 शैतान इकट्ठा हो जाए, इस बंदे को कुछ नहीं कर सकते। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। जो बंदा एक लहजे के लिए भी अल्लाह के डर की वजह से गुनाह से रुकता है, उसके सारे गुनाह अल्लाह नेकी में बदल देता है। ये मकाम अल्लाह ताला ने दिया है। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा ये तो मजमून हो गया। ये आखिरी बात आपसे अर्ज़ करना है, जो चंद अहबाब ने एक मसला मुझे दरियाफ़्त फरमाया है कि आपके मस्जिद में एक खूबसूरत सा, यही है ना, वो नहीं, खैर एक जो है वो किसी ने झूमर दिया है मस्जिद के लिए, लाइट वगैरह दिया होगा। वो बाज़ लोगों का उसमें ख्याल ये है कि वो किसी मिनिस्टर के साथ फिरते हैं, लिहाजा उनके पास से लेना जायज़ नहीं। मसला पूछा गया है, देखिए कोई शख्स किसी काफिर के पास या गैर मुस्लिम के पास काम कर रहा है और तो वो शख्स जो है मुत्तहम नहीं हो सकता, उस पर इल्ज़ाम नहीं ला सकते, उस पर इल्ज़ाम नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं जो किसी गैर मुस्लिमों के पास काम करते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर उसके माल में हराम का पहलू नहीं आता। अगर वो मिनिस्टर या कोई जिसके पास वो काम कर रहा है और उसका माल भी हराम का है, वो डायरेक्ट दे रहा है, तो फिर ये नाजायज़ होगा। मसला ये है, हाथ जैसे ही बदलता है तो उस पैसे का हुक्म बदल जाता है। जैसे हम किसी फ़कीर को पैसे दिए हैं, ज़कात के पैसे, वो आगे किसी अच्छे मालदार आदमी को कुछ खिला दिया उसी पैसे से, तो उसके लिए जायज़ है। इसके हाथ में आने तक वो ज़कात का पैसा है, आगे वो जो खर्च करेगा तो फिर ये ज़कात के हुक्म में नहीं होगा। ये शरीयत का उसूल है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा, हमारे नाकिस रोज़ों को तेरे कामिल तरीन बंदों के रोज़ों में शुमार करके कबूल फरमा। तुझे वास्ता है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।